बहुत आभार। और जिस शिद्दत के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि शब्दों के द्वारा उन बातों को मैं रख नहीं पाऊंगा। मेरा परिचय आपसे एक चिकित्सक के रूप में जरूर है, लेकिन मैं आपसे चिकित्सक के रूप में कम जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपका भाई, बंधु, आपका भतीजा, आपका बेटा के रूप में ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। और आज का ये अनूठा ऐतिहासिक दिवस इसलिए भी ऐतिहासिक बन जाता है कि उस व्यक्ति से हम रूबरू हो रहे हैं जिसका खून है बाबू जगदेव प्रसाद की आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। लेकिन हम आज बिरवल इस बात से भी है कि कोई उनका खून आज हमारे बीच में बैठा हुआ है। मैं तो धन होकर आज यहाँ से जा रहा हूँ, जिसके सपने सजोता हूँ, जिससे प्रेरित होता हूँ, जिससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ने के सपने देखता हूँ। आज उसका अंश घंटों हमारे साथ बैठा रहा। मैं बहुत बड़ी चीज लेकर के आज जा रहा हूँ। युवा मित्रों, हमसे आप एक चिकित्सक के रूप में हमेशा मिलते रहे हैं। आज हम एक विशेष दिवस पर उपस्थित हुए हैं। जन्म जयंतियां मनाते हैं, लेकिन 100वीं जन्म जयंती मनाएंगे। एक पर दो को जीरो बैठाकर बात करेंगे, ये बड़ी बात है। 100 वर्षों में हमने क्या कुछ अर्जित किया है, बहुत बातें हुई। जगदेव बाबू ने क्या कुछ हमारे लिए सहा, ये सबके जहन में है। सबने देखा, सबने सुना। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जगदेव बाबू से हमारा परिचय उनके नारों से है, उनके विचारों से है। जब वो शहादत उनकी हुई तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो हम कैसे परिचित होते हैं, यही बात बताने युवा साथियों में यहाँ औरंगाबाद से चल के आया हूँ। सुजीत जी ने हमको व्यक्तिगत तौर से फोन किया, लेकिन हमें वो बात खींच करके लेकर के आई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जिन महाभावों की उपस्थिति यहाँ पर है, जिनके विचारों से आप अवगत हुए, सब अपने आप में पुरोधा है, विद्वान है। लेकिन आज जिस मकसद से यहाँ सब लोग बैठे हैं, वो मकसद विकराल है, वो मकसद बड़ा है। इसलिए युवा साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, अपने बिखरे हुए जिंदगी संभाल, अपने बिखरी हुई जिंदगी संभाल, अपने रगों का उबाल संभाल, क्योंकि तुम जगदेव बाबू के अनुयायी हो। 90% की बात बहुत हो रही थी। सबने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन, जल, जंगल, जमीन पर 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात सब लोग जानते हैं। पूरा युवा साथी गरज गरज के इस बात को बोलते हैं। मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूं, इस नारे में ही हमारे जीत की कुंजी छुपी हुई है। 90 90 90, कौन है ये 90? क्यों नहीं पहचानते इस 90 को? हम ही तो हैं वो 90। एक जाति से 90 कभी बनेगा नहीं बनेगा। यही दुसाध, चमार, घड़ेरी, यही कोयरी, कुम्हार सबसे मिलकर 90 बनता है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे, इस नारे की बुलंदी को नहीं समझ पा रहे। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैं औरंगाबाद से चलकर यहाँ आया हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल सर बैठे हैं। चिकित्सा के नाते भी मैं इनको अपना अभिभावक मानता हूँ। और कई पुरोधाओं को आपने सुना, कई वक्ताओं को आपने सुना, कई लोगों के विचार से अवगत हुए। हम तो कहेंगे कि कई लोगों के जुबान से आपने हमारे साहब को सुना, अमर शहीद जगदेव बाबू को आपने देखा, उनके बातों से देखा। मैं भारत के धरती पर जन्मे हुए तमाम पुरोधाओं को, वीरांगनाओं को, वीरों को, सभी को जिन्होंने भारत की बेहतरी के लिए अपने अपने तरीके से काम किया, उन सब के प्रति वो हम बुद्ध से कहानी शुरू करते हैं और जगदेव बाबू से लेते हुए, वो फूले पेरियार से लेते हुए, अंबेडकर से लेते हुए, और आज तमाम जितने लोग हैं उनके विचारों से प्रभावित होकर के देश को बदलने के राह पर चले हुए हैं, उन सब के प्रति मैं शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूं। और आज हमारी वीरांगनाएं बहनें बैठी हुई थी, हमारे युवा बैठे हुए हैं, तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन सब के प्रति मैं अपना स्नेह समर्पित करता हूं। और मैं कुछ बातें आप सबको एहसास दिलाने आया हूं। मैं हाथ जोड़ करके विनती करने आया हूं कि जगदेव बाबू से हमें क्या सीखना है, उनसे हमें क्या लेना है। वो तो बहुत कुछ देकर के चले गए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो मंत्री रहते हुए अपने दुश्मनों के गोली का शिकार हुआ। मैं ये पीड़ा आपसे शब्दों द्वारा साझा नहीं कर सकता हूं। उस बेटे के जेहन का आग मैं आपसे साझा नहीं कर सकता हूं जिसके पिता ने हमारे लिए 90% भारतीयों के लिए शहादत दी है। एक बेटा होने के नाते यदि मेरे बाप को शहादत देनी पड़े तो मैं समझ सकता हूं। एक पिता समझ सकता है यदि उसके बेटे को कुर्बानी देनी पड़े देश की आजादी के लिए, 90 लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए। हम सबको उनकी आवाज को समझने की जरूरत है, उनको महसूस करने की जरूरत है। नारे बहुत लगेंगे, वादे बहुत होंगे, इरादे बहुत उठेंगे, लेकिन नेक इरादों में ही दम होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद चाहते यही थे कि युवाओं में एकजुटता हो, युवाओं में बदलाव की वो आग हो, 90% का एहसास हो कि वो क्यों है। आज हर नियम कानून हमारे सर पे आके बैठ जाता है। बजट की बात निकलती है, हम उसके नीचे दब जाते हैं। बात सीएए एनआरसी की निकलती है, हम घबरा जाते हैं। बात संविधान की निकलती है, हम बिखर जाते हैं। बात किसी भी कानून की होती है, बात देश बिकने की बात होती है, सीधा सीधा असर हमारे 90% लोगों पर होती है। फिर भी 90% लोगों को असर क्यों नहीं पड़ता, यह सवाल पूछने आया हूं आपसे एक अनुरोध के द्वारा कि क्यों फर्क नहीं पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता है यहाँ पर।
फर्क पड़ना चाहिए। और जहां तक बात है ओबीसी समाज का, कुशवाहा समाज का, मैं अनुरोध पूर्वक आपको बिना दुखी किए हुए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार हमें लड़ना पड़ता है। नीट की परीक्षा होती रही है, आपको 27% आरक्षण संविधान के दायरे में मिला, मंडल कमीशन से मिला, बाबा साहेब के किए हुए संघर्षों से मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ कि 91-92 के बाद से संविधान हमें प्रावधान तो देता है, लेकिन हमारे समक्ष चुनौतियां खत्म ही नहीं होती है। नीट की परीक्षा में हमें 12,000 चिकित्सकों को पीजी की परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया, या कहे कि उनके सीट की हकमारी हुई। इन सब बातों पर हम मंथन क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। जब हम सवाल खुद से पूछेंगे और उसका जवाब अपने अंदर से ढूंढेंगे, तब बहुत सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद सामने निकल करके आ जाएगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा अभिनेता भी नहीं हूं, लेकिन समाज का एक व्यक्ति होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते, आपका बेटा भाई बंधु होने के नाते इतना जरूर समझता हूं कि मुश्किलें हमारे अंदर है, मुश्किलें हमारे आंगन में है, मुश्किलें हमारे घर में है। उन मुश्किलों को पहचानना पड़ेगा। बिहार के धरती पर एक से एक घटनाएं हो रही है। औरंगाबाद जिले में थूक करके चटवाया जा रहा है, हमारे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हमारे बहू बेटियों के ऊपर उनके प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है, फिर भी हम खामोश बैठे हैं। 90% लोग कहां हैं? कहां हैं जगदेव बाबू के मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनके पीछे पीछे चलने वाले, उनके विचारों को अपने चेहरे में बैठा करके दहाड़ने वाले? कहां हैं लोग? सवाल तो बना रहेगा। 2 मिनट का समय है, समय तो ऐसे ही वक्त के तकाजे से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन उन बातों को समझने के लिए एक ही रास्ता है कि हम सब एक हैं। हम सब जब एक बनेंगे और नेक बनेंगे और बुलंद आवाज करेंगे, तो हर सवाल का जवाब निकल करके आएगा। वर्तमान दौर में जैसी परिस्थितियां हैं कि सबकी अनदेखी हो रही है, देश बेचा जा रहा है, देश लूटा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, और हम सब खामोश बैठे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिक्षा ही आपको बचा पाएगी, आपके अधिकार ही आपको वो सम्मान दिला सकते हैं। कोई भी अंधविश्वास और पाखंड आपका जीर्णोद्धार नहीं कर सकता, आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपको लाभ नहीं पहुंचा सकता है। जो भी आपको लाभ पहुंचाएगा वो संविधान पहुंचाएगा, संविधान में मिले हुए प्रावधान पहुंचाएंगे। लेकिन मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये बात आपसे साझा करना चाहता हूं युवा साथियों, कि आज बहुजन समाज के लोग, विशेष करके ओबीसी समाज के लोग संविधान से ही सवाल पूछते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर से सवाल पूछते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया। यदि जब कभी भी संविधान पर संशय हो तो 341 आप आर्टिकल पढ़ना, पहले उसमें आपके बारे में बातचीत की गई है, आपके बारे में, कि हमारे समाज में SC ST के अलावा भी एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है, समाज है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनकी भी गणना होनी चाहिए, उनके ऊपर भी चिंतन मनन होना चाहिए, और राष्ट्रपति के निर्देश पर एक कमेटी बननी चाहिए, और उनको भी प्रावधान होना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी मान सम्मान की बात होनी चाहिए। और ये मंडल समय कमीशन क्या है? ये संवैधानिक अधिकारों के प्रावधान की ही तो देखी है, या उसका चर्चा ही तो है जो आपको मिला हुआ है। हम सब इन सब की अनदेखी करते हुए अंधविश्वास और पखंड का झंडा बुलंद किए हुए जय भीम बोलने से, जय संविधान बोलने से कतराते हैं, जय बुद्ध बोलने से कतराते हैं, बाबा साहेब के सपनों को जीने से कतराते हैं, जगदेव बाबू के सपनों को अपने कंधों पर ढोने से कतराते हैं। कैसे आगे बढ़ोगे? फिर कैसे 90 बनोगे? फिर कैसे मजबूत बनोगे? फिर उंगलियों को जमा करके मुट्ठी कैसे बनाओगे और इनकलाब कैसे करोगे? फिर लहू का बदला लहू से कैसे लोगे? मेरा मतलब गोली बारूद से नहीं है। लहू का मतलब होता है कि बाबू जगदेव प्रसाद ने जब 90% लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जब दुश्मनों के गोली अपने सिरे पर लिया, तो हम उसका बदला कैसे लेंगे? हम अपनी बुलंदी से, अपनी मजबूती से, अपनी एकता से, अपनी एकजुटता से बदला लेंगे, सत्ता में अपने हिस्सेदारी से बदला लेंगे। नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरता है और जापानियों ने संकल्प किया कि मैं अमेरिका के घर घर में अपने उत्पाद पहुंचाऊंगा, अपने टीवी, अपने सामान उनके घरों में ठूस दूंगा, और ये बदला होता है। जगदेव बाबू के खून का, उनके लहू का, उनके कुर्बानी का, उनके शहादत का बदला क्या होगा? जब हम उनके सपनों को साकार करेंगे, उनके बुलंदी को सत्ता तक पहुंचाएंगे, और बराबरी का हक हम मांग करके लेकर के आएंगे। हम कहते हैं ना कि समानता, बंधुता और न्याय का जो सपना था, ये जगदेव बाबू किससे लेकर के आए? वो फूले पेरियार से लेकर के आए, वो बुद्ध से लेकर के आए, वो संविधान से लेकर के आए, उनके ही लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। जगदेव बाबू ने उनके ही लड़ाई को अपने मजबूत कंधों पर बढ़ाया। उन्होंने अपना कारवां को वहीं छोड़ दिया, दुश्मनों के शिकार हुए। ये कारवां हमारा है दोस्तों, हमारी जिंदगी बननी चाहिए ये कारवां। उनका सपना हमारा सपना बनना चाहिए, हमारी उम्मीद बननी चाहिए, और हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। तब हम उनके सपनों को साकार कर पाएंगे और हर सवाल का जवाब ढूंढ कर निकाल करके लेके आ पाएंगे। कच्चे कमजोर इरादों से कभी ख्वाब समझोया जाता नहीं, कच्चे कमजोर इरादों से कभी ख्वाब समझाया जाता नहीं, और टूटे हुए सपनों से कभी सपना अच्छा उगाया जाता नहीं। दोस्तों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं एक बार पुनः यहाँ के वो जवान युवाओं को, यहाँ के माताओं को, बहनों को, युवा साथियों को, बुजुर्गों को, सबको
आपका बेटा होने के नाते शीश नवा करके अभिनंदन करता हूं। और मंच पर जितने विद्वान साथी बैठे हैं सभी लोग नायक हैं, सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, इनके पास एक लंबा तजुर्बा है। मैं तो 40 का ही हूं, ये तो 80 के हैं, 70 के हैं। मैं जब तक चलना नहीं शुरू किया था तब तक तो इन्होंने एक लंबा अरसा, एक लंबा दौर, लंबा संघर्ष, लंबी कहानी देख करके इन्होंने अपनी यात्रा तय कर चुकी थी। तो मैं सबके प्रति अपना सम्मान समर्पित करता हूं। सावित्री बहन है, सुमन जी है। जब हमारी बहनें मन से दहाड़ेंगी, जब हमारी बहनें प्रतिनिधित्व करेंगी, जब हमारे बहनें हमारी संख्या में बराबर होंगी, तो लगेगा कि बाबा साहेब का सपना पूरा हो रहा है, फूले पेरियार का सपना पूरा हो रहा है, जगदेव बाबू के जय हिंद का सपना पूरा हो रहा है। और तब जाकर के कहीं हम आगे बढ़ेंगे। बिना नारियों के सहयोग से, बिना उनके भागीदारी से, बिना उनके चुने तो स्वीकार किए हुए भारत मजबूत नहीं बन सकता है। इसलिए चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आसमान हो, सभी जगह हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और आप सबसे हाथ जोड़ करके लास्ट में अनुरोध करना चाहूंगा कि बेटियों को ऐसी सभाओं में जरूर लेकर के आए, अपनी बहनों को मौका दें, अपनी माताओं को मौका दें। जब वो बैठेंगी, जब वो सुनेंगी, तब तो विचार बदलेंगी, तब तो आगाज होगा एक नई क्रांति का, नए दौर का। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबको दिल की गहराई से क्रांतिकारी जय भीम समर्पित करता हूं। और आप सबके सुखी और आप सबके सुदृढ़ संपन्न जीवन की मैं मंगल कामना करता हूं। इन्हीं सबके बातों के साथ जय भीम, जय भारत। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।